नमस्कार। आज मैं आपको कर्ज उतारने के सिर्फ 3 उपाय बताऊंगी और यकीन मानिए ये 3 उपाय इतने कारगर है जिसे आप जब तक नहीं अपनाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि पैसा जो है ये बहुत ज्यादा डरने की चीज नहीं है। अब इसके साथ आपकी माइंडसेट क्या है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज के इस वीडियो में वो 3 उपाय जबरदस्त उपाय है जिस उपाय को कोई भी इंसान कभी भी किसी भी वक्त कर सकता है। बस इसके कुछ नियम है, उस नियम को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके सारे कर्ज कुछ ही महीनों में उतर जाते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज के जमाने में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे कर्ज ना हो। तो कर्ज का संबंध भी ग्रहों से होता है, जैसे कि शनि, राहु, मंगल और बुध। और साथ में अगर सूर्य आपके छठे घर में बैठ जाता है और वो मैलेफिक रिजल्ट्स देने लगता है, तब जाकर आप पर कर्ज चढ़ता है। और कर्ज ऐसा चढ़ता है कि एक बार उतर गया फिर दोबारा से चढ़ने की कगार पर आ जाता है। अगर ज्योतिष शास्त्र की हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र को हम कर्ज को आर्थिक रूप से नहीं जोड़ते हैं। कर्ज को हम जोड़ते हैं उसके नक्षत्र, उसकी महादशा, अंतर्दशा और साथ में उसके ग्रहों की चाल से हम जोड़ते हैं कि आखिर इस इंसान का कर्ज क्यों चढ़ा, उतरेगा भी या नहीं, या पूरी जिंदगी उसे कर्ज में ही दबे रहना है। तो ये सारी चीजें हम इंसान की कुंडली से पता लगाते हैं। आपकी कुंडली का जो छठा भाव है वो ऋण का कारण होता है, क्योंकि छठे घर को माना जाता है रोग, ऋण और शत्रु के लिए। इसी भाव को देखकर यानी छठे भाव को देखकर ही आपकी कर्ज का अनुमान लगाया जाता है। तो सामान्य अगर मान्यताओं के हिसाब से अगर हम जोड़े तो राहु अचानक से आपको लालच दे देता है। वो 2 बार प्रॉफिट कराता है, एक बार प्रॉफिट कराएगा, लेकिन तीसरी बार वो झटका देता है और उस झटके को निपटने के लिए आपको कर्ज पे कर्ज आपको लेते रहना पड़ता है। तो अगर राहु गड़बड़ है तो अचानक कहीं ना कहीं से आपको लोन लेने की परिस्थिति आती है, लेकिन उसे चुकाने में आपकी हालत खराब हो जाती है। शनि लंबे समय तक वो आपको बोझ तले दबाए रखता है, कर्ज चुकाने में देरी कराता है। लंबे समय तक आपकी ईएमआई किस्त या आप देने में सक्षम होते नहीं है, क्योंकि कहीं से आता है कहीं से निकल जाता है। तो शनि के समय में यही शिकायत रहती है लोगों की कि पैसा तो आ रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ इसे इंटरेस्ट में ही गवा रहे हैं और इसका कर्ज से कोई लेना देना नहीं। यानी कि पैसा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट देने के लिए। मंगल की वजह से आपको आवेश में आकर कर्ज लेना पड़ता है। लड़ाई झगड़ा, इन सारी चीजों से आपको बिल्कुल उलझे रहना पड़ता है। मंगल को आवेश, ऋण, रोग और साथ में उग्रता का कारक माना जाता है। तो पहले विशेष उपाय जो बहुत नॉर्मल है, इसे हर किसी को करना चाहिए। तो शनिवार को आप किसी जरूरतमंद, किसी गरीब या फिर जिसे सहायता की जरूरत है उसे सहायता जरूर करें। इससे आपके कर्ज उतरने के आसार बन जाते हैं। नियमित रूप से भगवान शिव, भगवान हनुमान की उपासना करनी चाहिए। आप जितना इनकम कर रहे हैं अपने आय के हिसाब से ही आपको खर्च करना चाहिए, अन्यथा आप पर कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा। क्योंकि आपके द्वारा किया गया जो भी डिसीजन या आपके द्वारा उठाया गया जो भी कदम है वो आपका ही एक आईना है, प्रतिबिंब है, जो आप खुद को देखते हैं, दूसरों को दिखाना चाहते हैं और उसी चक्कर में आप फंस जाते हैं। तो इसीलिए यह है साधारण से उपाय जो आपको करना है। लेकिन अब मैं आती हूँ असली उपाय में। अब देखिए, हर एक दिन, हर एक नया सुबह है, एक नई जिंदगी है, एक नया आपके कार्य का कोई आइडियाज है, उपाय है। ये सब चीजें हम सबको पता है कि हर दिन नया है, हर दिन कुछ नया होता ही रहेगा। लेकिन रही बात कर्ज की, तो मैं सबसे पहले आज एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिस उपाय से निश्चित तौर पर कुछ ही महीने में, या फिर कहिए कि आप जिस दिन से ये उपाय कर रहे हैं उसी के 21 दिन के अंदर आपको कहीं ना कहीं से ये प्रबंध हो जाता है कि आपके पास पैसा आ जाए। ठीक है, तो करना क्या है कि आपको थोड़ा सा आटा लेना है, चक्की का पिसा हुआ आटा। ठीक है, घी में इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, यानी घी में आपको आटा को डालकर फ्राई कर लेना है। जब आपने घी में आटे को फ्राई कर लिया, यानी कि थोड़ा सा भुन लिया, इसके बाद आप इसे उतारे और उतारने के बाद उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला दे। शक्कर मिला के, यानी इसे पंजीर भी कहते हैं, इसे मिलाने के बाद यानी घी, आटा और शक्कर, इसे मिलाकर एक आपको दरदरा सा एक पाउडर तैयार कर लेना है। अब आप कोशिश करें मंगलवार नहीं तो शनिवार के दिन
आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे जाए और वहां पर आप इस पाउडर को छिड़क दें। पाउडर को यानी कि उस आटे के बुरादे को जितना चींटियां खाएंगी उतना ज्यादा कहा जाता है कि कर्ज का बोझ आपके ऊपर से उतरना शुरू हो जाए। आप इसे प्रतिदिन भी कर सकते हैं, नहीं तो विशेष दिन होता है शनिवार, नहीं तो मंगलवार। ठीक है, ये है पहला उपाय। दूसरा उपाय मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, नहीं तो श्रवण करें प्रत्येक दिन। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जो इंसान गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है प्रतिदिन, उसके जीवन से घोर संकट चला जाता है, आर्थिक समृद्धि आती है, कर्ज से उसे छुटकारा मिलता है। तो ये है दूसरा उपाय कि गजेंद्र मोक्ष का प्रतिदिन पाठ करें। तीसरा उपाय ये अगर कर सकते हैं तो इससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। मैंने आप लोगों को नॉट टेक्निक बताई है, यानी कि गांठ लगाने की टेक्निक। अब आपको एक धागा लेना है, मौली का धागा, ठीक है, और साथ में आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जो व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा है, या फिर आपका कर्ज किसी कंपनी के माध्यम से चल रहा है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति है जो आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो उसका नाम लेकर आपको 9 गांठ लगाने हैं उस मौली में, और इस 9 गांठ को आपको अपने मंदिर में रख देना है, अपनी इच्छा को बताते हुए कि वो इंसान आपका जल्द से जल्द पैसा वापस करे। यह है इंसान के लिए कि जो आपको आपका ही पैसा नहीं दे रहा है। दूसरा उपाय जो है कि आपको एक धागा लेना है और उस धागे में आपको ओम हुम फट ऐसा कह के आपको 9 बार गांठ लगानी है उस कर्ज के विषय में। यानी ओम हुम फट सिर्फ ऐसा कह के आपको 9 गांठ लगानी है, और आपको ये कहना है एक एक गांठ के साथ कि मेरा ये कर्ज जल्द उतर जाए, या फिर आप ऐसा भी इसे प्रेजेंट टेंस में कह सकते हैं कि मेरा कर्ज उतर चुका है ईश्वर की कृपा से। ऐसा कहते हुए 9 गांठ आप उस मौली में लगा दें। इसके बाद इसे किसी पेड़ में, यानी पीपल या बरगद के पेड़ में आप इसे जाकर बांध दें, यानी लटका दें। इसके बाद आप घर वापस आ जाए। जब आप ये धागा बांधे तो तब तक आपको ये विश करना है 9 बार कि आपका ये चीज उतर चुका है, यानी कि कर्ज आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, आपको ऐसा कह के ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि आपकी कृपा से मेरे ये कर्ज उतर चुके हैं। आपको प्रेजेंट में बोलना है, और 9 गांठ लगाकर उस मौली में आपको किसी बरगद या पीपल के वृक्ष में आपको इसे बांध देना है। अब ऐसी जगह पर बांधे जहां पर आपको याद रहे कि ये गांठ वाला जो मौली है ये आपने धागा लगाया था, यहाँ पर बांधा था। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि पीपल का वृक्ष नहीं है, बरगद का वृक्ष नहीं है, तो क्या करें? तो देखिए, इस वृक्ष को हम बहुत अत्यंत सनातन धर्म में शुभ वृक्ष माना गया है, क्योंकि इस वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर आप ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं तो कोशिश करें कि इस वृक्ष में ही बांधने का। अदरवाइज आप किसी और भी वृक्ष में बांध ही सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे सनातन धर्म में ये 2 वृक्षों की पूजा होती है। ठीक है, तो ये 2 वृक्ष अगर आपको मिल जाए तो आप उसमें ये धागा बांध दें। बांधकर आप याद रखें कि ये धागा आपने बांधा है। ठीक है, और अगर बहुत सारे धागे ऑलरेडी बांधे हुए हैं तो भी आपको ये चीज याद रखना है कि आपने यहाँ धागा बांधा है। जब आपका कर्ज हो या फिर आप पैसे से परेशानियों से गुजर रहे हैं, या फिर कोई भी आपकी विश है, मैं कह रही हूँ सिर्फ कर्ज के लिए नहीं, ये उपाय आप कोई भी विश के लिए कर सकते हैं। जैसे ही आपकी वो विश पूरी हो जाती है, आप तुरंत बिना देरी किए, आपके सारे कार्य जैसे हो जाते हैं, आप तुरंत उस पेड़ के नीचे जाएं और जाकर ईश्वर को बहुत धन्यवाद दें। थोड़ा सा गुड़ और चना और धूप बत्ती लेकर जाए ताकि आप वहां पर जला सके, और इसके बाद वो धागा अगर आपको याद है तो उसे तोड़ दे वहां से। ठीक है, वहां से तोड़ दे और उसे किसी पानी के वहां पर आप जल प्रवाह कर दे। अगर आपको याद नहीं है कि इतने धागे में एक ही धागा है मेरा है, पर वो कौन सा है आपको अगर याद नहीं है, तो आप उनमें से कोई भी एक धागा को आप मतलब तोड़ दे। तोड़ने के बाद आप सीधे घर वापस आ जाए ईश्वर को धन्यवाद देकर, और वहां पर थोड़ा गुड़ चना और धूप बत्ती दिखाकर आप घर वापस आ जाए। ये है धन्यवाद देने की प्रक्रिया, और आप खुद देखेंगे कि ये उपाय से जैसे ही आपके सारे कार्य हो जाते हैं, जिस भी इंटेंशन से आप ये उपाय करते हैं, इसके बाद आपके जीवन में बहुत ज्यादा गति आती है।
फिर ये उपाय आप अपने और भी किसी और कार्य के लिए भी आप कर सकते हैं। तो ये जो 3 उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये 3 उपाय बहुत चमत्कारी हैं। अगर ये 3 उपाय आप कर लेते हैं तो आपके कर्ज बहुत जल्द उतरते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, तीनों उपाय मैं नहीं कर सकता, किसी एक उपाय को करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो सोर्सेस है और उसमें अगर आपको स्पीड चाहिए तो फिर आपको ये तीनों उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप खुद देखेंगे कि कितनी जल्दी में आपके सारे कर्ज आपने चुका दिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये उपाय कारगर है। और साथ ही मैं आपको ये भी कह दूं कि इस उपाय को जिन्होंने भी किया है उनके जीवन में कर्ज नाम की कोई चीज रही ही नहीं है। इसीलिए अगर आप कर्ज से परेशान हैं और कैसे चुकाएंगे ये टेंशन से है, तो फिर आप इस तीनों को करके देखिए, आप खुद कहेंगे मुझे आकर थैंक यू। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।